चैप्टर्स 9 और अधिक चाहते हैं, यहाँ कुछ करने के लिए हैं। कई लोग मेरे 10 कदमों से संतुष्ट नहीं हो सकते। वे उन्हें कार्यों की बजाय दर्शन के रूप में देखते हैं। मुझे लगता है कि दर्शन को समझना कार्य के जितना ही महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग कार्य करना चाहते हैं लेकिन सोचते नहीं हैं, और फिर कुछ लोग सोचते हैं लेकिन करते नहीं हैं। मैं कहूँगा कि मैं दोनों हूँ। मुझे नए विचार पसंद हैं और मुझे कार्रवाई भी पसंद है। इसलिए जो लोग शुरू करने के लिए एक कार्य सूची चाहते हैं, उनके लिए मैं संक्षेप में कुछ चीज़ें साझा करूँगा जो मैं करता हूँ। तारांकन वही चीज़ करना बंद करें जो आप कर रहे हैं। तारांकन मतलब एक ब्रेक लें और मूल्यांकन करें कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। पागलपन की परिभाषा है वही चीज़ बार बार करना और एक अलग परिणाम की उम्मीद करना। जो काम नहीं कर रहा है उसे बंद करें और कुछ नया तलाशें। तारांकन नए विचार खोजें। तारांकन नए निवेश विचारों के लिए मैं किताबों की दुकानों में जाकर विभिन्न और अनोखे विषयों पर किताबें खोजता हूँ। मैं उन्हें फॉर्मूलाज कहता हूँ। मैं उन फॉर्मूलाज पर किताबें खरीदता हूँ जिनके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। उदाहरण के लिए, बुक स्टोर में मुझे जोएल मोस्कोविट्ज की किताब द 16% सॉल्यूशन मिली। मैंने किताब खरीदी और पढ़ी और अगले गुरुवार को मैंने वही किया जो किताब में लिखा था। ज़्यादातर लोग कार्रवाई नहीं करते, या वे किसी को उन्हें नए फॉर्मूला से दूर रखने देते हैं। मेरे पड़ोसी ने मुझे बताया कि 16% काम क्यों नहीं करेगा। मैंने उसकी बात नहीं सुनी क्योंकि उसने कभी ये किया ही नहीं था। तारांकन किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जिसने वही किया हो जो आप करना चाहते हैं। तारांकन उन्हें लंच के लिए ले जाएं और उनसे व्यापार की टिप्स और ट्रिक्स पूछें। उदाहरण के लिए, 16% टैक्स लियन सर्टिफिकेट्स के लिए मैं काउंटी टैक्स ऑफिस गया और वहां काम करने वाले सरकारी कर्मचारी को पाया। मैंने पाया कि वह भी टैक्स लियंस में निवेश करती है। मैंने तुरंत उसे लंच के लिए आमंत्रित किया। उसने मुझे सब कुछ बताया और सिखाया। अगले दिन मैंने उसकी मदद से 2 बेहतरीन संपत्तियां पाईं जो तब से 16% ब्याज पर हैं। तारांकन कक्षाएं लें, पढ़ें और सेमिनार में भाग लें। तारांकन मैं समाचार पत्रों और इंटरनेट पर नए और रोचक कक्षाओं की खोज करता हूं, जिनमें से कई मुफ्त या सस्ती होती हैं। मैं महंगे सेमिनार में भी भाग लेता हूं जो मैं सीखना चाहता हूं। मैं अमीर और नौकरी से स्वतंत्र हूं सिर्फ उन कक्षाओं के कारण जो मैंने लीं। मेरे दोस्तों ने वे कक्षाएं नहीं लीं और वे अभी भी उसी नौकरी पर हैं। तारांकन कई प्रस्ताव दें। तारांकन जब मुझे एक रियल एस्टेट संपत्ति चाहिए तो मैं कई संपत्तियां देखता हूं और आमतौर पर एक प्रस्ताव लिखता हूं। अगर आपको नहीं पता कि सही प्रस्ताव क्या है तो मुझे भी नहीं। ये रियल एस्टेट एजेंट का काम है। वे प्रस्ताव देते हैं। मैंने जितना हो सके कम काम करता हूं। एक मित्र ने मुझसे अपार्टमेंट हाउसेस खरीदना सीखना चाहा। इसलिए एक शनिवार को वह, उसका एजेंट और मैं गए और 6 अपार्टमेंट हाउसेस देखे। 4 अच्छे नहीं थे लेकिन 2 अच्छे थे। मैंने कहा कि सभी 6 पर प्रस्ताव लिखो, मालिकों से आधी कीमत मांगो। वे और एजेंट दोनों लगभग हार्ट अटैक के करीब थे। उन्होंने सोचा कि यह असभ्य था, लेकिन मैंने वास्तव में नहीं सोचा कि एजेंट इतना कठिन काम करना चाहता था। इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया और एक बेहतर सौदे की तलाश में चले गए। तारांकन अच्छे सौदे, सही व्यवसाय, सही लोग, सही निवेशक खोजें। तारांकन ये डेटिंग जैसा है। आपको बाजार में जाना होगा और कई लोगों से बात करनी होगी, कई प्रस्ताव देने होंगे, जवाबी प्रस्ताव देने होंगे, मोलभाव करना होगा, अस्वीकार करना होगा और स्वीकार करना होगा। तारांकन एक महीने में 10 मिनट के लिए एक क्षेत्र में जॉगिंग, वॉकिंग या ड्राइविंग करें। तारांकन मैंने अपने कुछ सबसे अच्छे रियल एस्टेट निवेश इसी तरह से पाए हैं। मैं 1 साल तक एक खास पड़ोस में जॉगिंग करता हूं और बदलावों को देखता हूं। एक सौदे में लाभ के लिए 2 तत्व होने चाहिए, एक सौदा और बदलाव। तारांकन सभी बाजारों में सौदों की तलाश करें। तारांकन उपभोक्ता हमेशा गरीब रहेंगे। जब सुपरमार्केट में सेल होती है तो उपभोक्ता अंदर जाकर स्टॉक करता है। लेकिन जब हाउसिंग या स्टॉक मार्केट में सेल होती है, जिसे अक्सर क्रैश या करेक्शन कहा जाता है, तो वही उपभोक्ता अक्सर उससे भाग जाता है। तारांकन सही जगहों पर देखें। तारांकन एक पड़ोसी ने $1 लाख में एक कोंडो खरीदा।
मैंने अगला वाला कोंडो $50,000 में खरीदा। उसने मुझे बताया कि वह कीमत बढ़ने का इंतजार कर रहा है। मैंने उसे बताया कि मुनाफा तब होता है जब आप खरीदते हैं, न कि जब आप बेचते हैं। तारांकन पहले उन लोगों को खोजें जो खरीदना चाहते हैं। तारांकन फिर किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जो बेचना चाहता है। एक मित्र एक खास जमीन का टुकड़ा खोज रहा था। उसके पास पैसा था लेकिन समय नहीं था। मैंने एक बड़ी जमीन का टुकड़ा पाया, उसे एक विकल्प के साथ बांध दिया, अपने मित्र को बुलाया और उसने कहा कि वह एक टुकड़ा चाहता है। मैंने उसे वह टुकड़ा बेच दिया और फिर जमीन खरीदी। मैंने शेष जमीन मुफ्त में रखी। तारांकन इतिहास से सीखें। तारांकन सभी बड़ी कंपनियां जो स्टॉक एक्सचेंज में हैं, छोटी कंपनियों के रूप में शुरू हुई थीं। कर्नल सैंडर्स तब अमीर नहीं हुए जब तक कि उन्होंने अपने 60 के दशक में सब कुछ नहीं खो दिया। बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे जब वे 30 साल के भी नहीं थे। तारांकन कार्रवाई हमेशा निष्क्रियता से बेहतर होती है। तारांकन ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने की हैं और अवसरों को पहचानने के लिए करता रहता हूँ। महत्वपूर्ण शब्द हैं किया है और करता हूँ। जैसा कि किताब में कई बार दोहराया गया है, आपको वित्तीय इनाम प्राप्त करने से पहले कार्रवाई करनी होगी। अभी कार्य करें। अंतिम विचार। मुख्य कारण जो मैंने इस पुस्तक को लिखा और 2000 से यह बेस्टसेलर रहा है, वह था वित्तीय बुद्धिमत्ता को बढ़ाकर जीवन की आम समस्याओं का समाधान करने के अंतर्गत अन्यायपूर्ण तरीके से। वित्तीय प्रशिक्षण के बिना हम सभी अक्सर जीवन जीने के लिए मानक सूत्रों का इस्तेमाल करते हैं। मेहनत करो, बचत करो, उधार लो और अत्यधिक कर दो। आज ज़्यादा से ज़्यादा हमें बेहतर जानकारी की आवश्यकता है। एक दोस्त ने एक दिन शिकायत की कि उसके 4 बच्चों की कॉलेज की शिक्षा के लिए पैसे बचाना कितना मुश्किल है। उसने प्रति माह $300 कॉलेज फंड में डाल रखा था और अब तक लगभग $12,000 इकट्ठा किया था। उसके पास कॉलेज के लिए अभी 12 साल बचे थे क्योंकि उसका सबसे बड़ा बच्चा उस समय 6 साल का था। उस समय फीनिक्स में रियल एस्टेट मार्केट बहुत ही खराब था। लोग घरों को बेच रहे थे। मैंने अपने दोस्त को सुझाव दिया कि वह अपने कॉलेज फंड में से कुछ पैसे के साथ एक घर खरीदे। यह विचार उसे प्रेरित किया और हमने इस संभावना पर चर्चा शुरू की। उसकी मुख्य चिंता थी कि उसके पास बैंक में एक और घर खरीदने के लिए क्रेडिट नहीं था क्योंकि वह इतने अधिक संबंधित थे। मैंने उसे यह आश्वासन दिया कि बैंक के माध्यम से घर को वित्तपोषित करने के अन्य तरीके भी हैं। हमने 2 सप्ताह के लिए घर ढूंढा जिसे हमारे सभी मानकों में समाहित होना चाहिए। चुनने के लिए बहुत से विकल्प थे, इसलिए खरीदारी मज़ेदार थी। अंततः हमने एक प्राइम नेबरहुड में एक 3 बेडरूम 2 बाथ होम खरीदा। मालिक को $102,000 चाहिए थे, लेकिन हमने केवल $79,000 का प्रस्ताव दिया। उसने तुरंत इसे स्वीकार किया और 10% की डाउन पेमेंट के साथ ऋण ले लिया। मेरे दोस्त को केवल $7,900 निकालना था। मालिक जैसे ही चला गया, उसने घर को किराए पर देने के लिए डाल दिया। सभी व्ययों को भरने के बाद व्यापारिक हार्डवेयर को समाप्त किया। उसने अपने जेब में मासिक $125 डाला।